सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। एक बहुत बड़ी खबर फिलहाल जो है मैं आप सब तक शेयर करने वाला हूं। जितने भी साथी वीडियो देखकर शेयर जरूर करियो, और जो भी साथी इस तक पीड़ित हो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर रखियो। लगभग अगर मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा से लगभग 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लुटन वाली जो कंपनी, जो सोसाइटी, जो एक सिस्टम तैयार होया था, कहीं ना कहीं 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जो बर्बाद करके फिलहाल अगर मैं बात करूं कित है कित नहीं है पता नहीं, लेकिन लगभग अगर मैं बात करूं जिस कंपनी का मैं नाम लेने वाला हूं, क्योंकि पूरे हरियाणा में फिलहाल इस कंपनी का डंका बज रहा था। और इस कंपनी का जो है कद शुरुआत इस कंपनी की हुई, कद सारी की सारी डिटेल में मैं आपको बात बताऊंगा। लगभग 2016 में इस कंपनी की जो है शुरुआत हुई थी। एक बड़े लालच के लिए जो है कंपनी ने एक अपना मैनिफेस्टो तैयार कराया, जो 16 सितंबर 2016 में हरियाणा के साथ साथ कई देश के कई राज्यों में जो है यह कंपनी, यानी कि जिसका नाम है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर में रजिस्टर्ड करवाई गई थी। एक बार जितने भी साथी भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो ने शेयर करो। इसमें मैं बता दूं भैया, आपके चहीते कुछ दो सुपरस्टार एक्टर हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, यानी कि एफआईआर जो है हरियाणा के सोनीपत में दर्ज करी गई है। जिस कंपनी का प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो सोनू सूद चीफ गेस्ट इस कंपनी के उद्घाटन पे यानी कि बने थे। करोड़ों रुपये लेकर जो है यह कंपनी एमपी में रजिस्टर्ड हुई थी और फरार यह कंपनी हो गई है। पूरे के पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, पूरे देश में वैसे तो, लेकिन आप भी जिंगे तो जुड़ रहे, आपके अड़ोस पड़ोस में जरूर ऐसा कोई होगा जो इस ह्यूमन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी तहत पीड़ित है, जरूर होगा 100% आपके आसपास। मैं बता दूं हरियाणा के सोनीपत में कितने के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। लगभग 13 लोग जो है इसमें नामजद जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर मैं बात करूं आलोक नाथ, जो आपके सुपरस्टार एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर भी है, उनका कहीं ना कहीं इस एफआईआर के अंदर नाम है। तो मैं बता दूं कि भी पुलिस की तरफ से जो बताया गया है, भी सोसाइटी जो है यहाँ बड़े लालच में लोगों ने फंसाया कर थी कि भाई इसके अंदर एफडी होया करती और आरडी की योजना होया करती, भी इन्वेस्टमेंट करो और मोटा रुपया जो है आपने वापिस यह कंपनी देगी। 2016 तक लेकर लगभग मैं बात करूं 2023 तक यह कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चली, लेकिन 2023 में इसने अपने जो है रंग दिखाने इस कंपनी ने चालू कर दिए। सोनीपत का रहने वाला विपुल के अनुसार अगर मैं बात करूं, जिनने मुकदमा दर्ज करवाया एफआईआर दी है, उनके अनुसार हरियाणा के अंदर, मात्र हरियाणा के अंदर इसकी लगभग 250 सुविधाएं केंद्र इसके बने उड़ते। पूरे के पूरे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो इनका जो मेन हेड ऑफिस था वो महेंद्रगढ़ में था। सोसाइटी ने पैसे जमा अपने सुविधा केंद्र बनाए थे। इस प्रकार लगभग 250 सुविधा केंद्र थे, जिनमें अगर मैं बात करूं जैसे पानीपत था, पानीपत में भी जब इनकी ब्रांच खुली थी तो मैं बात करूं तो भाई सोनू सूद भी कहीं ना कई बार जो है इस कंपनी का, इस सोसाइटी का प्रमोशन करने खातिर आए। और इसके साथ साथ जो जानकारी मिली है कि भी 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस कंपनी, इस सोसाइटी से जुड़े और थे। लगभग विपुल के जिनके अगर मैं पैसा की बात करूं तो ईब तक किसी का भी पैसा वापस नहीं हुआ। शुरुआत में विपुल का जो कहना था कि भी शुरुआत में इस कंपनी ने ठीक ठाक पैसे वापस दिए, लेकिन 2023 के आंदे अपने रंग दिखाना इस कंपनी ने चालू कर दिया। लोगों को किस तरीके से
इनका ठगन का एक प्लान होया करता भाई, बड़े बड़े होटलों में बड़ी बड़ी पार्टीज रखी जाती जहां पर लोगों ने कॉन्फिडेंसली विश्वास ये दिलाया करते कि भाई ये देखो भाई ये कंपनी है, ये ब्रांड है और बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करते हो तो बहुत बढ़िया मुनाफा आपने मिलेगा। लेकिन एक कमेंट आया है, चोर है ये, मेरे भाई पैसे है और अब एजेंट भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। बिल्कुल भाई, पूरे हरियाणा में जो मैं बात कर रहा था 50 लाख से ज्यादा एजेंट और पीड़ित इसमें थे, यानी कि जिनके पैसे लिए 2023 तक ये कंपनी ठीक ठाक चली, फिर रंग दिखाने वापी इन्हें चालू करे। और जिस तरीके से बड़े बड़े होटलों में ये प्रोग्राम कराया करते, लोगों ने कॉन्फिडेंस में अपने लिया करते, कॉन्फिडेंस में लेने के बाद लोगों ने भी लगा था कि भाई बड़े ब्रांड है कंपनी तो, और कहीं ना कहीं पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करने चाहिए। लगातार रोज के घने सारे फोन जो है कंटिन्यू हमारे पास भी अल्लाह के देखिए इस तरीके से एजेंट हमारे फोन नहीं ठंडा, इब हम के कर लोग मारे घर आवा है, लोग मारे घर आवा है। कहीं ना कहीं 2023 में इस कंपनी ने अपने रंग दिखाने चालू करे और लगभग मैं बात करूं तो सारे के सारे जो कुल मिलाकर 13 जो लोग थे जिनके खिलाफ मैं बता दूं भाई FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने विपुल को जो शिकायत दी है, इसमें संचालक नरेंद्र नेगी, समीर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, परीक्षित पारसे, RK सेट्टी, राजेश टैगोर जो मुख्य ट्रेनर थे इनके, एक बार भाई शेयर कर दे रही हो सारे के सारे साथी, क्योंकि घने सारे लोग दुखी थे, दुखी है भी, घने के पीछे मर गए, जो एजेंट बन रहे थे वे नू मर गए भाई, कंपनी बाज गई। उनके बाण रोज की रोज जो है लोग खड़े हो भाई हमारे पैसे दे, क्योंकि जिन्हें पैसे दे रखे भाई जो है थोड़े थोड़े जोड़ का गरीब आदमी पीछे इकट्ठे करे है, वे एजेंट के बाण जावा है। कहीं ना कहीं परेशानी उन लोगों ने होगी जो उनसे इसमें पीछे जमा कर रहे थे और करवा ला रहे थे। और इसके साथ साथ संजय मुदगिल जो मुख्य ट्रेनर था, बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ जो है ब्रांड एम्बेसडर थे इस सोसाइटी के, जिन्होंने सोसाइटी को प्रमोट किया। पप्पू शर्मा हरियाणा के जो है हेड थे, आकाश श्रीवास्तव जो हरियाणा के ये भी दूसरे हेड थे, राम कंवर झा चेस्ट ब्रांच और शबाबे हुसैन के खिलाफ जो है मुख्य धाराओं में, यानी कि धाराओं की मैं बात करूं 316 मतलब 316/2, 318 जो ब्रैकेट में है 2-4 BNS में जो है FIR जो है इनके खिलाफ केस जो है दर्ज हो गया। कहीं ना कहीं इस मामले की अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी 25 जनवरी को। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी होनी है, जिसमें सोसाइटी के अधिकारियों को जवाब देना होगा कि वो लोगों के पैसे कब लौटाएंगे। अगर मैं बात करूं तो भाई इतना मोटा पैसा इस कंपनी के अंदर लोगों ने लगाया था, आज जो है वे लोग बर्बाद हो गए हैं। घने सारे लोग जो है डिप्रेशन में जा लिए, घने सारे लोग आज अस्पताल में है। क्यों? क्योंकि उनके बाणे जब लोग बैठेंगे पीछे मांगने वाले तो वो कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे भी परेशान है, परिवार की तरफ से भी परेशान है, सोसाइटी की तरफ से भी परेशान है। समाज में उठना बैठना जो इज्जत थी वो कहीं ना कहीं उनने सोची थी कि भी इज्जत बन जाएगी, भी लोगों के जो एजेंट बन रहे थे बीच में भी एजेंट बनकर जिन्हें सोचा था भी लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उनका जीना दूबर किस तरीके तो हो गया। भाई जितने भी साथी में कंटेंट के लग रहे इस वीडियो ने एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो भी साथी जिस साथी ने इसमें पेमेंट डाल रखी थी उन तक इस वीडियो ने जरूर शेयर करो, ताकि वे और लोगों तक शेयर करें और प्रेशर बने। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कंपनियां मार्केट में लगातार कंटिन्यू चल रही है उनका कहीं ना कहीं शिकंजा उनके ऊपर प्रशासन शासन की तरफ से कसा जावा, क्योंकि लोगों ने किस तरीके से लूटा है उसके बाद ये भाग जावा है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, एक ओजोन मित्रा आई थी जो लगभग 1200 करोड़ रुपए लेकर लोगों के भागी थी। इसी तरीके का ये दूसरी कंपनी होगी है लगातार। चाहे मैं पहले बात करूं सहारा की, कई सारी इस तरीके की जो है कंपनी आवे है, लोगों का उल्लू बनावे है, पीछे ठगे है और फिर भाग जावे। लोग कहीं ना कहीं जो आस पड़ोस के लोग हैं वही उनने एजेंट बनवावे है, ताकि वे अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बलागण खातर वे इस कंपनियां इसी कंपनियां में लेकर आवा, लेकिन उन्हें नहीं पता लगता कद वह कंपनी उनकी गिला भी बड़ा धोखा करके ने
फरार हो जावा है। लगभग इस कंपनी की मैं बात करूं तो 2016 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इनका एक जबरदस्त गेम प्लान रहा है, जो इनके एजेंट हुए हैं, एजेंटों ने इस तरीके से माइंड वॉश कर देंगे ताकि वो एजेंट भी जिस भी कस्टमर के पास जाओगा उसका माइंड इतनी जबरदस्त तरीके से वॉश करेंगे कि भाई पैसे वो लगाएगा ही लगाएगा, कुछ दिन तक उसको रिफंड करेंगे, दिखाएंगे देखो भाई बहुत बढ़िया पैसा आ गया है। कंपनियां जो ये पार्टी करेंगे बड़े बड़े होटलों में जाके दिखाएंगे कि भी देखो कंपनी कितनी बड़ी है ऐसे। और अगर इनकी सुविधाओं की भी मैं बात करूं तो जिस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधाएं भी इन्होंने चालू कर रखी थी ताकि लोगों को विश्वास बने। मोबाइल की जो सर्विस थी वो इन्होंने स्टार्ट करी, मोबाइल वैन इन्होंने चालू करी कि भी लोगों में विश्वास बने कि भी ये कंपनी तो ठहरेगी, ये नहीं भागेगी। विश्वास दिलाने के बाद किस तरीके से लोगों के साथ ये विश्वासघात या कंपनी कर है। इस तरीके की जो बड़ी सारी कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल इस कंपनी ने अपनाया था, जिसमें एजेंटों को नए निवेशकों को जोड़ना था, प्रोत्साहित करना था। वही सिंपल सी बात है भाई, लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जावे उनकी ट्रेनिंग दी जावे थी। लोगों ने इसमें जोड़ो, लोगों का एक बार विश्वास बढ़ाओ, कुछ लोगों के पैसे वापस करो। जो एजेंट इसमें बढ़ रहे हैं, खास तौर पे मैं बात करूं जो एजेंट इन कंपनियों में बने हैं, उनको रिफंड करवाया करने, दिखाया करने, देखो भाई बहुत बढ़िया पैसा तुम्हारा वापस आने लग रहा है। फिर ये कंपनियां विश्वास दिलाएगा, एजेंट ने एजेंट दिला होगा, कस्टमर ने कस्टमर आओगा जासे में एजेंट के, एजेंट आओगा जासे में कंपनी के, यानी कि कंपनी के जो मेन हेड है। और हेड जो है वो कंपनी के साथ प्लानिंग करके ना किस तरीके से लोगों के साथ ये षड्यंत्र जो है रचा जावा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा। इस तरीके से पूरे देश में घनी सारी ऐसी कंपनियां जो है लगातार कंटिन्यू एक्टिव है। सरकार ने, शासन प्रशासन ने इनकी तरफ सख्ती तय कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों का जो हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, घने सारे जो शिकायत में दिया कि 50 लाख से ज्यादा लोगों का नुकसान या कंपनी करेगी, करोड़ों रुपए इन लाखों लोगों का जो है ये लेकर कंपनी कित गई कित नहीं पता नहीं है, कुछ कहां है यह कंपनी। एक बार आप भी कमेंट करो भाई, आपके भी पैसे इस कंपनी में थे कितने नहीं, क्योंकि हिसाब 25 जनवरी की मैं बात करूं तो कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। अभी देखते हैं दूसरी तरफ से क्या जवाब आओगा। एक बार आपने क्या लगा है भाई, आपके भी फोन उठाने बंद कर दिए होंगे एजेंट ने, आपके भी फोन उठाने बंद कर दिए होंगे कंपनियां के हेड ने। एक बार थम भी कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो भाई, और ऐसी कंपनियों के जासे में ना फंसा करो। ये कंपनियां लूट के लेकिन है और सारा का सारा समेट के बोरिया बिस्तरा बांध के टैंक के पीछे अपने गुल हो जाएगा, फिर हट दे रहो उनके पीछे।